संतुष्टो अपि न संतुष्टः खिन्नो अपि न च खिद्यते तस्य आश्चर्यदशां ताम ताम तादृशा एव जानते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 56वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, संतुष्टो अपि न संतुष्टः, अर्थात संतुष्ट होकर भी वह संतुष्ट नहीं होता। खिन्नो अपि न च खिद्यते, अर्थात और खिन्न होकर भी वह खिन्न नहीं होता। तस्य आश्चर्य दशाम ताम, अर्थात उसकी अद्भुत स्थिति को ताम तादृशा एव जानते, अर्थात उसके जैसा ही जानता है। तो यहाँ पर अब अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो तत्वबोध प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है वो संतुष्ट होकर भी वास्तव में संतुष्ट नहीं होता, और वह खिन्न होकर भी वास्तव में खिन्न नहीं होता। और उसकी ये जो अद्भुत स्थिति होती है, इसको कोई उसके जैसा ही व्यक्ति है जो समझ सकता है, और कोई इस बात को समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो मैंने जो पिछला श्लोक था उसके अंत में जो है इसका एक संकेत आपको मैंने दे दिया था। तो मैंने वहाँ पे आपसे क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जब कोई घटना बाहर घटती है तो उसके प्रति मन में स्फुरना हो सकती है, परंतु उस स्फुरना को पकड़ना जो है वहाँ पे गलती होती है व्यक्ति से। तो वही वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है कि संतुष्ट होकर के भी वह संतुष्ट नहीं होता और खिन्न होकर के भी वह खिन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन में जो स्फुरना है वह तो उत्पन्न होती है, परंतु वह उस स्फुरना को पकड़ता नहीं है। मान लीजिए किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए, तो उस अपशब्द को कहने के प्रति जो मन में स्फुरना है वो तो होगी, परंतु उसके प्रति जो क्रिया है वो नहीं करेगा, क्योंकि वह स्फुरना को जो है उसको अलग कर देगा, वह उसकी उपेक्षा कर देगा। या मान लीजिए कि उसने देखा कि कुछ ऐसा है जिससे कि कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो हो सकता है कि मन में लोभ का भाव जो है वो उत्पन्न हो जाए। तो लोभ के भाव उत्पन्न होना, मन में लोभ का भाव उत्पन्न होने में समस्या नहीं है, या मन में क्रोध का उत्पन्न होना जो है उसमें समस्या नहीं है। उसको जो पकड़ना है, उसको पकड़ने में वास्तव में समस्या है। तो संतुष्ट होकर के भी संतुष्ट नहीं होता और खिन्न होकर के भी वो खिन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पकड़ता नहीं है। ये जो हमारा मन है, जैसे गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला है? गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि जो मेरी परा प्रकृति है और वो इस जगत को धारण करती है, और जो मेरी अपरा प्रकृति है वो इस जगत का भाग है वास्तव में। और वो अपरा प्रकृति जो है उसमें क्या है? तो उसमें 5 महाभूत हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार है, उसमें 3। तो ये 5 और 3, तो अब ये 5 जो है उनको तो लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई ये प्रकृति है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार को लोग जो है प्रकृति का भाग नहीं मानते, सोचते हैं कि वो मैं हूँ। जैसे एक रेने डेकार्ड्स का एक कथन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो उसने सोचने को जो है अपने आप से मान लिया। तो हम भी जो है अपने मन को, या हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम अपना मानते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे हैं, परंतु वो जो सोचना है वह गलत है। वास्तव में मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वह प्रकृति का भाग है, वह गुणों का भाग है वास्तव में, क्योंकि वह अनुभव के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र में गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञ जो है वह क्षेत्र का ज्ञाता है, और क्षेत्र जो है वह शरीर है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। यहाँ पे जो भी कुछ अनुभव में है वह क्षेत्र का भाग है। तो वो जो क्षेत्र है, तो जो हमारी बुद्धि है वह भी वास्तव में हमारे अनुभव में ही है ना। हमारा मन जो है वो हमारे अनुभव में ही है, और जो हमारा अहंकार है वो भी वास्तव में हमारे अनुभव में ही है। तो मन, बुद्धि और अहंकार वास्तव में जड़ हैं, ये प्रकृति का भाग हैं। जब हम अपने आप को अपना अहंकार मान लेते हैं, जब हम अपने आप को अपना बुद्धि मान लेते हैं, जब हम अपने आप को अपना मन मान लेते हैं, तो हम वास्तव में अपनी अधोगति करते हैं। हम अपनों को जो है नीचे गिरा लेते हैं, हम अपनी अवस्था को स्वरूप से गिरा करके नीचे मन में या बुद्धि में कहीं कर लेते हैं। तो अब यही आप सोचिए कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वो वास्तव में जो है अपने आप को नीचे गिरा रहा है, अपनी अवस्था को नीचे गिरा रहा है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को जो है श्रेष्ठ मान करके उससे अपने आप को जोड़ लिया है। तो मन और बुद्धि और अहंकार जो हैं ये भी जड़ हैं, वास्तव में प्रकृति का भाग हैं, और प्रकृति जो है वह त्रिगुणात्मिका है। तो गुणों का खेल इसमें चलता है वास्तव में। तो जब कोई कुछ अपशब्द बोलेगा तो मन में स्फुरना होगी, मन में उसके प्रति एक जो है हो सकता है कि बुरे विचार उत्पन्न हो जाए मन में, परंतु हम स्वयं जो हैं, हम क्या हैं? हम परा प्रकृति हैं वास्तव में, हम परा प्रकृति हैं, हम क्षेत्रज्ञ हैं। तो हमारे में ये क्षमता है कि हम उसको पकड़ें चाहे ना पकड़ें। अब मान लीजिए कि बुरे विचार उत्पन्न हो गए,
तो हमको उससे खिन्न नहीं होना है। हमको ये नहीं सोचना कि अरे यार मेरे मन में बुरे विचार कैसे उत्पन्न हो गए, अरे मेरे मन में ये स्फुरना कैसे होगी। यदि हम ये सोचते हैं कि अरे मेरे मन में स्फुरना कैसे होगी, स्फुरना ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम में और मृत में क्या भेद हो गया, मरने वाले में और जो जीवित है उसमें, जीवित और मृत में क्या भेद हो गया, कोई भेद ही नहीं है वास्तव में, वो तो मर ही गया फिर वास्तव में। तो यानी यदि स्फुरना ही उत्पन्न नहीं हो रही है तो वो वाली अवस्था नहीं है, ठीक है। स्फुरना उत्पन्न होगी, परंतु उस स्फुरना को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, वो जो है उसका निश्चय करने की शक्ति जो है वो हमें विकसित करनी है, अपने आप को इससे अलग करना है। जब तक इससे अलग नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। अब हम यही सोचने लगे भाई हमारे मन में स्फुरना उत्पन्न होगी, मैं तो बुरा व्यक्ति, मेरे में तो बुरे विचार उत्पन्न हो गए, तो फिर तो बुरे ही हो गए ना आप। तो ये बात तो समझिए कि मन में तो अच्छे बुरे विचार सब उत्पन्न होंगे, मन में सारी स्फुरना होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम क्या चुनते हैं, हम अच्छे को चुनते हैं या हम बुरे को चुनते हैं। धीरे धीरे जब हम अच्छे को ही चुनाव करेंगे, अच्छे को चुनाव करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी और हम अच्छे का चुनाव कर सकेंगे और बुरे को हम जो है उपेक्षा कर पाएंगे। तो वो जो अवस्था है वो इसीलिए बोला जाता है त्रिगुणातीत, जो कि त्रिगुणातीत हो, जो कि हर इसकी उपेक्षा करने में सक्षम हो और फिर स्वयं से निश्चय करे कि भाई कौन सा मेरे को चुनना है, कौन सा मेरे को नहीं चुनना है। तो वो वाली बात होती है जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए बोला कि संतुष्ट होकर के भी वह संतुष्ट नहीं होता और खिन्न होकर के भी वो खिन्न नहीं होता, और उसकी जो वो ये अवस्था है उसको उसके जैसा ही कोई समझ सकता है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि वह ही इस बात को जानेगा कि भाई मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इन तीनों का अनुभव करता हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ और ये क्षेत्र का भाग है, ये प्रकृति का भाग है, ये गुणों के खेल में चलते हैं। तो इन गुणों के चक्कर में मेरे को पढ़ना ही नहीं, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं इनमें संलग्न नहीं होऊंगा, मैं इनसे संलग्न होऊंगा ही नहीं वास्तव में। तो वो विचार था यहाँ पर। आशा करता हूँ कि ये जो श्लोक है आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।